हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो आपका अपना प्यारा भाई आप सभी के बीच में बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड यूज़फुल वीडियो लेकर आ चुका है। क्योंकि जितने भी बेरोज़गार भाई हैं वो अपना शॉप ओपन करना चाहते हैं या फिर घर से ही कुछ अर्निंग करना चाहते हैं, तो आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड यूज़फुल होने वाली है दोस्तों। तो हमारे वीडियो के लास्ट तक बने रहें। और यदि ये आप हमारे चैनल पर अभी नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर ले, जिससे हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक मिलती रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम बात करते हैं एक ऐसे रोज़गार के बारे में, एक ऐसे पोर्टल के बारे में, एक ऐसी सुविधा के बारे में जिससे आप एक छोटा सा अपना शॉप ओपन करके, ग्राहक सेवा केंद्र ओपन करके काफ़ी अच्छी इनकम जनरेट कर सकते हैं, काफ़ी अच्छी कमाई कर सकते हैं और आप अपना ही नहीं अपने परिवार का भी पालन पोषण कर सकते हैं दोस्तों। तो ज़्यादा बात ना करते हुए दोस्तों चलते हैं अपने ब्राउज़र पर। तो यदि आपके पास अपना क्रोम ब्राउज़र है तो अपना क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लेंगे, और आपके पास मोजिला फायरफॉक्स है तो अपना ओपन कर लेंगे। और ओपन करने के बाद दोस्तों सिंपली टाइप करना है digitalgrameenseva.in। हाँ दोस्तों, यही एक ऐसा पोर्टल है जो 100% जेन्युइन एंड यूनिक है, क्योंकि मैं खुद इसे इस्तेमाल करता हूँ, यूज़ करता हूँ और लोगों के बीच में इसका सर्विसेज प्रोवाइड करता हूँ और लोग काफ़ी पसंद करते हैं। तो कैसे करना है स्टेप बाय स्टेप मैं आप सभी को इसी वीडियो में कंप्लीट प्रोसेस करके बताने वाला हूँ। आपके कमीशन क्या मिलने वाले हैं, आपको क्या क्या सर्विसेज मिलने वाली हैं, क्योंकि दोस्तों इस पोर्टल में आपको 50 से भी अधिक सर्विसेज मिलने वाले हैं, जिसमें आपको इस डिस्ट्रिक्ट से लेकर आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर कार्ड सभी के लिए आपको यहाँ पर सर्विसेज मिलेंगी। तो इसमें सभी लोगों का एक कन्फ्यूजन रहता है, मैं वो कन्फ्यूजन क्लियर कर देना चाहता हूँ। क्योंकि अदर पोर्टल क्या होता है कि यदि आप लोग वहाँ पर जाते हैं, अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करते हैं, केवाईसी कंप्लीट करते हैं, तो आपसे वहाँ पर कुछ पेमेंट्स मांगे जाते हैं, कुछ चार्जेस मांगे जाते हैं। इसके बाद देने के बाद भी यदि आप उस पोर्टल का केवाईसी करवा के जब उसे इस्तेमाल करना शुरू करते हैं, तो इस्तेमाल करते वक्त आपको वहाँ पर भी जितने भी सर्विसेज होते हैं उनका भी अलग से चार्ज लिया जाता है। लेकिन यहाँ पर ऐसा कोई भी बात नहीं है दोस्तों। हाँ, यहाँ पर कुछ आपको आईडी एक्टिवेट कराते वक्त आपको कुछ चार्ज देने पड़ते हैं। रिटेलर आईडी हो गया तो उसका अलग से चार्ज होता है, डिस्ट्रीब्यूटर आईडी हो गया तो उसका अलग से चार्ज होता है, और अलग से चार्ज यदि आईडी लेते हैं आप तो उसका भी अलग से चार्ज होता है। लेकिन एक बार ही आपसे उस आईडी का पैसा लिया जाता है, इसके बाद आपसे कोई भी चार्जेस आपके ऊपर नहीं लगाए जाते हैं। इसके बाद आप जितने भी सर्विसेज हैं आप फ्री ऑफ कॉस्ट इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाला है। तो दोस्तों चलिए हम सबसे पहले टाइप कर लेते हैं। तो मैं पहले ही अपना सिलेक्ट कर चुका हूं, तो मैं यहां पर क्लिक कर देता हूं। यदि आपका नहीं ओपन हो रहा है तो आप यहां पर देख सकते हैं, यहां पर लिखा हुआ है डिजिटल ग्रामीण सेवा .in। डिजिटल ग्रामीण सेवा .in पर जैसे ही आप सर्च करते हैं आपके सामने इस प्रकार का विंडो ओपन होके आ जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें क्या करना है कि हम इसके बारे में जानेंगे, इसका डिटेल्स जानेंगे कि ये क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड करता है, कैसे कमीशन देता है, कैसे हम इस पर काम करेंगे। तो कोई भी बात इसमें छूटने वाली नहीं है, क्योंकि मैं आपको पूरा ट्रेंड कर दूंगा इसी वीडियो में दोस्तों, पूरा आपका कन्फ्यूजन दूर कर दूंगा। तो बने रहिए हमारे वीडियो में। तो चलिए दोस्तों चलते हैं। सबसे पहले हम आ जाते हैं यहाँ पर होम पेज पर। तो यहाँ पर हमें दिखाई देता है कुछ सर्विसेज इसके दिए गए हैं, तो यहाँ पर आपको सभी सर्विसेज मिल जाते हैं। तो आप अपना सर्विसेज यहाँ पर देख लेंगे और मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। पहले ही आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है कि डिजिटल ग्रामीण सेवा लिखा हुआ है, यहाँ पर दिख जाता है। इसके बाद यहाँ पर आपको बताया जाता है कि शुरुआत करें अपने डिजिटल व्यापार की डिजिटल ग्रामीण सेवा के साथ। अपने आप को बता रहा है कि यहाँ पर आप डिजिटल व्यापार को डिजिटल ग्रामीण सेवा के साथ अपना व्यापार ओपन कर सकते हैं। तो यहाँ पर सिंपली हमें नीचे आ जाना है। यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि डिजिटल ग्रामीण सेवा के द्वारा आपको 50+ सर्विसेज प्रोवाइड किए जाते हैं। आप इसमें सभी सर्विसेज का इस्तेमाल फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि बैंकिंग सर्विसेज, बिल पेमेंट सर्विसेज, गवर्नमेंट सर्विसेज, कंपनी रजिस्ट्रेशन सर्विसेज,
टैक्स फाइलिंग जो ITR फाइल होता है उसका सर्विस है, ट्रैवल बुकिंग जैसे ट्रेन टिकट और बस बुकिंग, फ़्लाइट बुकिंग, ये सब आप अपना कर सकते हैं। तो मैं इन सभी की डिटेल्स में अभी बात करने वाला हूँ। तो सिंपली हम नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे और यहाँ पर आ जाते हैं। तो यहाँ पर हमें स्टेप बाय स्टेप बताया गया है। तो यहाँ पर देखते हैं, सबसे पहले मैं बैंकिंग का आ जाता है। तो बैंकिंग में आप क्या क्या सर्विसेज आपको मिलने वाली हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर बैंक अकाउंट ओपनिंग, सबसे अच्छी बात तो यही हो जाती है आप लोगों को कि यहाँ पर आप लोगों को बैंक अकाउंट ओपनिंग का भी ऑप्शन मिल जाता है। आप किसी का भी बैंक अकाउंट ओपन कर सकते हैं और अच्छी खासी इनकम जनरेट कर सकते हैं। हाँ दोस्तों, अब सिंपली यहाँ पर नीचे की तरफ आते हैं तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है डीमैट अकाउंट ओपनिंग। आप डीमैट अकाउंट भी ओपन कर सकते हैं। क्या बात हो गई दोस्तों, ये तो सोने पे सुहागा हो गया। आप डीमैट अकाउंट भी ओपन कर सकते हैं। अब नीचे की तरफ आते हैं तो यहाँ पर आ जाता है क्रेडिट कार्ड अप्लाई करते हैं। ये बहुत बड़ी बड़ी सर्विसेज आपको यहाँ पर प्रोवाइड की जाती हैं। इसमें कोई भी आपको चार्जेस नहीं देना पड़ता है इसके लिए सब दोस्तों। और जो भी चार्जेस है यदि बैंक को देना पड़ता है तो आप कस्टमर से वो लेते हैं, आपको यहाँ से अपने जेब से नहीं लगाना है। और यहीं पर आप जैसे ही नीचे की तरफ आते हैं तो यहाँ पर लोन अप्लाई के लिए आ जाता है। यहाँ से आप लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं अपने कस्टमर के लिए, अपने लिए यहाँ पर अपना लोन अप्लाई करके लोन पास करा सकते हैं और इसमें काफ़ी अच्छी इनकम जनरेट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पर बताया जाता है मिनी ATM के बारे में। तो यहाँ पर आप अपना मिनी ATM भी चला सकते हैं और इसके भी साथ अपना इनकम जनरेट कर सकते हैं। अब चलते हैं हम ऊपर की तरफ। तो यहाँ बात किया जाता है कि मनी ट्रांसफ़र भी आप किसी का भी करके अपना अच्छा खासा पैसा ले सकते हैं उनसे, कस्टमर से। और आपको कस्टमर से तो मिलता ही है, प्लस आपको ये डिजिटल ग्रामीण सेवा जो है आपको कमीशन भी देता है। हाँ दोस्तों, आपको कमीशन भी देता है, प्लस आप ग्राहक से भी अपना पैसा ले सकते हैं अपने हिसाब से। अब यहाँ पर बात करते हैं कैश डिपॉजिट। तो किसी का भी पैसा हो आप जमा कर सकते हैं, डिपॉजिट कर सकते हैं, उसमें भी आप अपना चार्जेस ले सकते हैं और आपको कमीशन भी मिलता है। अब आ जाता है यहाँ पर माइक्रो ATM। आप अपना माइक्रो ATM चला के भी लोगों का लेन देन कर सकते हैं और अच्छा खासा इनकम कर सकते हैं। अब आता है आधार पे से आप आधार के द्वारा अपना जो है कि डिपॉजिट कैश विड्रॉल कर सकते हैं। और वहीं पे आ जाता है AEPS, आधार इनेबल पेमेंट सर्विस। इसके द्वारा आप किसी का भी पैसा निकाल सकते हैं, जमा कर सकते हैं, कहीं पर भी भेज सकते हैं, प्लस स्टेटमेंट भी आप इसमें निकाल सकते हैं। हाँ दोस्तों, अब इतना होने के बाद जब हम इस राइट साइड की तरफ आते हैं तो आपको यहाँ पर रिचार्ज एंड बिल पेमेंट सेक्शन पर आ जाना है। जैसे ही आप यहाँ पर आते हैं आपको यहाँ पर बहुत ही अच्छा चार्ट दिखाई दे रहा है। इसमें आपको काफ़ी सर्विसेज मिल जाती हैं, जैसे मोबाइल रिचार्ज आप कर सकते हैं, DTH रिचार्ज कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट कर सकते हैं, वाटर बिल पेमेंट कर सकते हैं, इंश्योरेंस एनरोलमेंट बना सकते हैं, प्लस यहाँ पर LIC बिल पेमेंट भी कर सकते हैं। आपको किसी LIC एजेंट के पास नहीं जाना है, आप खुद अपना पेमेंट कर सकते हैं। अब इतना करने के बाद जब हम नीचे की तरफ आते हैं तो यहाँ पर गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंट का सेक्शन आ जाता है। अब यहाँ पर देखते हैं कि हमें पूरी सर्विसेज के चार्ट आपके सामने अवेलेबल है कि इसमें क्या क्या सर्विसेज मिलती हैं। तो इतना ही नहीं दोस्तों, जैसे हमारे नए नए जो सर्विसेज आते हैं, नए नए कार्य आते हैं, सरकारी हुआ या प्राइवेट हुआ, तो वो अपडेट किया जाता है हमारे इस पोर्टल में अपडेट किया जाता है और आपको बता दिया जाता है कि हाँ आप ये कार्य हो रहा है और आप ये कार्य कर सकते हैं और इससे भी अच्छी खासी इनकम अपना जनरेट कर सकते हैं। जैसे अभी हुआ था कि आधार कार्ड और पैन कार्ड को एक साथ लिंक किया जा रहा था, तो वहाँ पर भी वो सर्विसेज हमारे यहाँ अवेलेबल कर दिया गया इस डिजिटल ग्रामीण सेवा पोर्टल पर। तो आप अपना उससे भी लिंक करके अच्छा खासा इनकम जनरेट कर लिए और कितने लोग किए, हम भी किए। तो वैसे ही आप जब इसमें ज्वाइन करेंगे, अपना ID क्रिएट करेंगे, आप सर्विस देना शुरू करेंगे तो आप इसे काफ़ी अच्छे समझ जाएंगे और आपको आपके सोच से भी अच्छा इसमें सर्विसेज दिया जाता है। अब यहाँ पर बात करते हैं गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंट सर्विसेज के बारे में। तो आप यहाँ पर आधार अपडेट कर सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, क्या ज़बरदस्त आपको सर्विसेज मिल रही हैं यहाँ पर कि आप यहाँ पर आधार अपडेट कर सकते हैं। अब इससे बड़ी आपको खुशखबरी चाहिए तो यहाँ पर आ जाइए राइट साइड में, इधर आपको यहाँ पर दिया गया आधार सेंटर अप्लाई। अब दोस्तों अपना दिल थाम के बैठना, क्योंकि आप यहाँ पर अपना आधार सेंटर अप्लाई करके अपना आधार सेंटर ओपन कर सकते हैं। दोस्तों ये हुई ना सबसे बड़ी बात, आधार सेंटर अप्लाई कर सकते हैं और आप लोगों का छोटे से लेकर बड़ों तक का
आधार कार्ड बना सकते हैं। इसके बाद आपको आ जाता है आधार उद्योग, आप इसमें भी अपना इनकम जनरेट कर सकते हैं। अब इसके बाद आता है ई श्रम कार्ड अप्लाई। हाँ दोस्तों, यहाँ पर अपने कस्टमर का ई श्रम कार्ड नहीं बना है तो उनका ई श्रम कार्ड अलग से अपना नया बना सकते हैं। किसी का करेक्शन कर सकते हैं, किसी का मेंबर ऐड कर सकते हैं ई श्रम कार्ड में। तो इतना सब काम करने के बावजूद आपको यहाँ पर मिल जाता है स्टेट सर्टिफिकेट। यहाँ पर आप स्टेट सर्टिफिकेट भी बना सकते हैं। वहीं पर आपको दिया जाता है लेबर कार्ड। आप लेबर कार्ड जो श्रमिक कार्ड होता है आप वो भी बना सकते हैं। अब वहीं पर जैसे नीचे की तरफ आते हैं तो आपको वोटर कार्ड बनाने के लिए आ जाता है वोटर कार्ड आईडी। आपको यहाँ पर वोटर कार्ड आईडी दिया जाता है। आप जैसे यहाँ पर अपना आईडी ओपन करते हैं, लॉगिन करते हैं, तो आपको यहाँ पर जैसे ये वोटर आईडी पर क्लिक करेंगे तो आपसे रजिस्ट्रेशन करने के लिए बोला जाता है। यहाँ पर भी आपको 1 रुपये का ही फ़ीस नहीं लिया जाता है, फ्री ऑफ कॉस्ट आप यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करेंगे और इसके बाद अपना लॉगिन करके अपना न्यू वोटर कार्ड बना सकते हैं, वोटर कार्ड करेक्शन कर सकते हैं, वोटर कार्ड पीवीसी कार्ड में ऑर्डर कर सकते हैं, मोबाइल नंबर लिंक कर सकते हैं। मतलब कि जितने भी आपको काम है आप वोटर कार्ड का कर सकते हैं। अब वहीं बात करते हैं पैन कार्ड की, तो यहाँ पर आपको पैन कार्ड की डबल सर्विसेज मिलती हैं दोस्तों। हाँ, आपने सही सुना, डबल सर्विसेज मिलती है, क्योंकि पैन कार्ड यूटीआई और एनएसडीएल के द्वारा बनाया जाता है और एनएसडीएल और यूटीआई दोनों का आईडी आपको यहाँ पर दे दिया जाता है। जैसे ही आप यहाँ पर पैन कार्ड पे क्लिक करते हैं आपको दे दिया जाता है। इतना आप उत्साहित ना हो कि जल्दी से हम बता दें, हम आपको ये भी ओपन करके बताने वाले हैं। अभी पूरे सर्विसेज के बारे में बताने के बाद हम इसे ओपन भी करेंगे, ओपन करके बताएंगे आपको। वीडियो थोड़ा लंबा होगा लेकिन थोड़ा आप धैर्य बनाए रखें, क्योंकि जानकारी यदि आपको चाहिए तो आप थोड़ा सा कोऑपरेट करें। तो यहाँ पर आप अपना पैन कार्ड 2 तरीक़ों से बना सकते हैं। आपको यूटीआई से भी मिलता है पैन कार्ड बनाने के लिए और एनएसडीएल से। तो यहाँ पर सबसे बड़ी बात ये हो जाती है कि आपको यहाँ पर फिजिकल डॉक्यूमेंट आपको जमा करना नहीं होता ले जाकर कहीं। आप अपना ऑनलाइन ही अपना डॉक्यूमेंट स्कैन करके सब कुछ कंप्लीट कर देंगे। आपको अपनी शॉप पर ही सब कुछ बना लेंगे, कहीं पर आपको जमा नहीं करना पड़ेगा यूटीआई से। और एनएसडीएल से भी आपको मिल जाता है। एनएसडीएल से भी अपना पैन कार्ड बना सकते हैं। फिर चाहे आप आधार ओटीपी के माध्यम से बनाएं, आधार फिंगरप्रिंट के माध्यम से बनाएं या फिजिकल वेरिफिकेशन करके अपना बनाएं। इतना करने के बाद यहाँ पर आप आते हैं नीचे की तरफ, तो यहाँ पर आपको ड्राइविंग लाइसेंस बना सकते हैं लोगों का, पासपोर्ट लोगों का बना सकते हैं। सबसे बड़ी बड़ी सर्विसेज आपको मिल रही है। पासपोर्ट बना सकते हैं। यदि आपके सामने यहाँ पर किसी का कस्टमर का आ जाता है कि पीएम किसान सम्मान निधि मेरे रजिस्ट्रेशन करना है या फिर केवाईसी करना है, तो आप कैसे करेंगे? यदि आपको नहीं पता है और आप उसका वेबसाइट ढूंढ रहे हैं, नहीं मिल रहा है, आप सिंपली यहाँ पर आइए, पीएम किसान पे क्लिक कीजिए, वो आपको रिडायरेक्ट कर देगा पीएम किसान सम्मान निधि की ऑफिशियल वेबसाइट पर। वहाँ पर आप जाके नया रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, करेक्शन कर सकते हैं, प्लस उसमें केवाईसी भी कर सकते हैं। इतना करने के बाद आपको यहाँ पर आ जाता है ईपीएफओ। आप यहाँ पर पीएफ का जो पैसा होता है ट्रांसफ़र किया जाता है, ये पीएफ का अपन बैलेंस देखा जाता है, वो भी अपना यहाँ पर अपना कार्य कर सकते हैं। अब हम चलते हैं दोस्तों यहाँ पर ट्रैवल बुकिंग के सेक्शन में। यहाँ पर जैसे ही आ जाते हैं तो यहाँ पर हमें 4 सर्विसेज इसमें प्रोवाइड की जाते हैं। तो यहाँ पर आपको IRCTC यानी कि ट्रेन बुकिंग का आपको यहाँ पर मिल जाता है, आईडी आपको यहाँ पर मिल जाता है। बस बुकिंग आप कर सकते हैं, होटल बुकिंग कर सकते हैं, प्लस फ़्लाइट बुकिंग भी कर सकते हैं दोस्तों। तो सभी का सर्विसेज देकर आप अपना इज्जत भी बढ़ा सकते हैं, अपना दुकान भी बढ़ा सकते हैं, प्लस आप अच्छी खासी इनकम भी बढ़ा सकते हैं। तो इतना करने के बाद आपको यहाँ पर आ जाना नीचे की तरफ। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कंपनी रजिस्ट्रेशन। हाँ दोस्तों, ये भी बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है इस सर्विसेज को लेकर कि आप यहाँ पर प्राइवेट लिमिटेड रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। जो प्राइवेट जितनी कंपनियाँ होती हैं आप उनका रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, और जितने उनके पार्टनर्स होते हैं यहाँ पर देख रहे हैं ना दूसरे नंबर पे, यहाँ पर जो जितने पार्टनर्स होते हैं उनको आप ऐड भी कर सकते हैं और रिमूव भी कर सकते हैं। आपको इतनी फैसिलिटी इसमें दी जाती है। अब यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि चेंज बिजनेस नेम। तो जिस बिजनेस का नाम जो भी है उसे आप चेंज कर सकते हैं। चेंज ऑफिस एड्रेस, जिस ऑफिस पे आप काम कर रहे हैं या कंपनी काम चला रही है अपना एड्रेस चेंज कराना चाहती है, ऑफिस बदल रही है, तो आप उसका एड्रेस भी बदल सकते हैं। 1 पर्सन कंपनी का भी ऑप्शन आपको मिल जाता है। इससे भी आप सर्विसेज काफ़ी अच्छी दे सकते हैं। इसके बाद आता है टैक्स फाइलिंग का, यानी कि इनकम टैक्स रिटर्न का।
इसमें आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन करने को मिल जाता है, जीएसटी रिटर्न करने को मिल जाता है, जीएसटी करेक्शन करने को मिल जाता है, टैन रजिस्ट्रेशन करने को मिलता है, प्लस इसमें इनकम टैक्स रिटर्न करने के लिए भी मिल जाता है। और इतना काम करने के लिए आपको सिर्फ कस्टमर ही नहीं, आपको ये डिजिटल ग्रामीण सेवा भी आपको कमीशन प्रोवाइड करता है। हाँ दोस्तों, यानी कि आपको दोनों तरफ से अर्निंग होने वाली है। जब आप दोनों तरफ से अर्निंग करेंगे ना दोस्तों, तो काफ़ी अच्छी खासी अर्निंग कर लेंगे। आपका इनकम बहुत ही अच्छा आने वाला है, क्योंकि मैं इसे खुद इस्तेमाल करता हूँ। अब चलते हैं हम आगे की तरफ, बात करते हैं कि यदि हमें अब आईडी लेना है तो हम आईडी लेने के लिए हम क्या करना चाहिए। सबसे पहले हम रजिस्ट्रेशन करेंगे, सिंपली सी बात है। रजिस्ट्रेशन करेंगे, इसके बाद हमारा अकाउंट बनेगा, केवाईसी होगा। जब यहाँ पर आप आईडी लेना चाहते हैं तो यहाँ पर आपसे पूछा जाता है कि आप रिटेलर आईडी लेना चाहते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर आईडी लेना चाहते हैं, या फिर अदर आपको कई प्रकार के इसमें आपको आईडी मिल जाती हैं, तो आप कौन सा आईडी लेना चाहते हैं। तो यहाँ पर यदि आप डिस्ट्रीब्यूटर आईडी लेते हैं तो यहाँ पर आप रिटेलर आईडी को खुद बांट सकते हैं, अपने अंडर में जितना चाहे उतना रिटेलर लोगों को ऐड कर सकते हैं, और जितने वो अर्निंग करेंगे उसका परसेंटेज कुछ आपको निकाल के उसमें आपको कमीशन उसका मिलता रहेगा। और आप जितने रिटेलर का अकाउंट बनाएंगे उतना आपको कमीशन उसका अलग से मिलेगा, और अच्छी खासी आप भी कमाई कर लेंगे। और यदि आप अपना ग्राहक सेवा केंद्र ओपन ही सिर्फ करके चलाना चाहते हैं तो यहाँ पर आप सिर्फ रिटेलर आईडी ले लीजिए, अच्छा खासा कस्टमर को अपना सर्विसेज प्रोवाइड कीजिए और अच्छी खासी इनकम जनरेट कीजिए। सिंपल सी बात है। तो यहाँ पर आपको करना क्या है कि सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको क्या करना है, रजिस्टर पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करते हैं, हमें रजिस्ट्रेशन का फॉर्म हमारे सामने ओपन होके आ जाता है। तो यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, हमें बताए गए हैं कि हम कैसे कैसे अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, अपना केवाईसी कंप्लीट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको बताया गया है रजिस्ट्रेशन यानी इट इज़ अ सिंपल एंड इजी प्रोसेस टू ओपन डिजिटल ग्रामीण सेवा केंद्र। बहुत ही सिंपल है, आप अपना बहुत ही आसानी से केवाईसी करके अपना ओपन कर सकते हैं अपना ग्राहक सेवा। तो यहाँ पर बोला गया रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, जितना भी आप फॉर्म में फिल करेंगे डिटेल्स, वो सब एक्यूरेट होना चाहिए, सेम टू सेम होना चाहिए, जेन्युइन होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए। इतना करने के बाद आपको दूसरे नंबर बोला जाता है प्रोसीड विथ द पेमेंट। आपसे मैंने बताया था कि आपको यहाँ पर 1400 प्लस कुछ रुपए आपसे रिटेलर आईडी के लिए लिए जाते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर के लिए अलग से पैसे लिए जाते हैं। तो ये सिर्फ एक बार ही लिए जाते हैं, फिर इसके बाद आपको कोई भी चार्जेस नहीं लगता, आप सभी फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विसेज का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको अपना पेमेंट कर देना है। अब यहाँ पर आता है वंस द पेमेंट इज़ कम्प्लीटेड यू विल रिसीव योर आईडी एंड पासवर्ड ऑन योर मोबाइल एंड ईमेल एड्रेस विद इन 1 मिनट। यानी कि इतना करने के बाद जब अपना आप केवाईसी कंप्लीट कर लेते हैं, पेमेंट कर देते हैं, इसके बाद आपको 1 मिनट के अंदर ही आपके मोबाइल नंबर पे मैसेज कर दिया जाता है कि आपका ये आईडी है, आपका ये पासवर्ड है, प्लस आपने जो ईमेल आईडी जो दिया होता है आपके ईमेल आईडी पर भी वो आईडी पासवर्ड सेंड कर दिया जाता है विद इन 1 मिनट्स के अंदर। हाँ दोस्तों, इतना फास्ट काम इसमें होता है। अब यहाँ पर बात करते हैं कि आपको इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स। तो यहाँ पर आपको बताया जाता है कि पहला नंबर पर होता है आपका आधार कार्ड। यहाँ पर आपको आधार कार्ड दिखाया गया है, प्लस इसमें पैन कार्ड भी आपको ज़रूरी है, क्योंकि आपका आधार कार्ड पैन कार्ड होगा तभी आपका फुल केवाईसी होने वाला है, आपको ग्राहक सेवा केंद्र तभी मिलेगा। इतना करने के बाद जब आप अपना डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट रख लेते हैं, इसके बाद आप अपना केवाईसी कर लेंगे। केवाईसी करने के बाद यहाँ पर आपसे बोला जाता है कि नोट में आपको एक कुछ बताया गया है नोटिस में, नो नीड एनी टाइप ऑफ सर्टिफिकेट और एग्ज़ाम। यानी कि किसी भी प्रकार का आपसे सर्टिफिकेट नहीं मांगा जाता है, किसी भी प्रकार का आपसे एक्सपीरियंस लेटर नहीं मांगा जाता है, प्लस आप किसी भी प्रकार का आपसे एग्ज़ाम नहीं करवाया जाता है। आपको सिंपली यहाँ पर दे दिया जाता है कि आप अपना आईडी लेकर आप अपना सर्विसेज सभी लोगों के बीच में प्रोवाइड करें, सभी को अपना अपना सर्विसेज दें। अब यहाँ पर बताया जाता है कि यहाँ पर ज्वाइन ओवर 7 लाख प्लस रिटेलर। यहाँ पर 7 लाख से भी अधिक लोगों ने रिटेलर की आईडी ले रखी है, और अच्छा खासा, यानी कि यहाँ पर आप देख रहे हैं ना, यहाँ पर मोर देन 25,000 पर मंथ, यानी कि 25,000 पर मंथ रुपये कमा रहे हैं। यदि आप अच्छे से मन लगा कर काम करेंगे और अच्छा खासा यदि आप सर्विसेज देने लगते हैं तो आप 25,000 से भी ज़्यादा आप पैसा कमा सकते हैं, क्योंकि आपको इसमें बहुत ही यूनिक और
इंटरेस्टिंग आपको दिए गए हैं सर्विसेज, जो आप बहुत ही आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि इसका जो डिज़ाइन किया गया है, इसका प्लेटफॉर्म आपको अच्छे खासे समझ में आने वाला है इसमें। तो चलिए हम बात करते हैं रजिस्ट्रेशन के बारे में। तो रजिस्ट्रेशन के बारे में जब बात करते हैं तो यहाँ पर बोला जाता है ऑनर नेम, जो कैंडिडेट है जिसके नाम से आप इस आईडी को लेना चाहते हैं उसका नाम यहाँ पर फिल कर देंगे। इसके बाद मोबाइल नंबर फिल कर देंगे। मोबाइल नंबर फिल करने के बाद यहाँ पर आपसे बोला जाता है अपना ईमेल आईडी फिल कर देंगे, ईमेल आईडी। इतना करने के बाद आपसे बोला जाता है कि आप अपना आधार नंबर यहाँ पर फिल करेंगे, प्लस आपको यहाँ पर पैन नंबर भी फिल करना है। और ये सब बहुत ही सही तरीके से भरना है दोस्तों, क्योंकि यदि कुछ भी गलत हुआ, मिस्टेक हुआ, तो आप अपना आईडी नहीं ले पाएंगे। इतना करने के बाद आपसे पूछा जाता है कि आप किस स्टेट से हैं, अपना स्टेट सिलेक्शन कर लें, तो आप अपना स्टेट सिलेक्शन कर लेंगे। और यहाँ पर आपसे बोला जाता है कि आपकी सिटी क्या है, तो आप अपना सिटी सिलेक्शन कर लेंगे। इसके बाद आप नीचे की तरफ आते हैं तो आपसे बोला जाता है कि फुल एड्रेस, तो फुल एड्रेस आप अपना यहाँ पर फिल कर देंगे, जो आपके आधार कार्ड पे दिया जाता है। आपके आधार कार्ड के अनुसार आप यहाँ पर अपना एड्रेस फिल कर देंगे। इतना करने के बाद आपको सिंपली सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है। आपका बहुत ही सक्सेसफुल तरीके से रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाता है। इतना जब कर लेते हैं आप, तो आपको यहाँ पर आपकी आईडी दे दी जाती है। आप यहाँ पर लॉगिन कर लेते हैं। लॉगिन करने के बाद आप अपना केवाईसी कर लेते हैं। केवाईसी कंप्लीट हो जाता है, आप पेमेंट कर देते हैं। इसके बाद अपना आप सर्विसेज को यूज कर सकते हैं। तो चलिए, हम रजिस्ट्रेशन तो हम पहले ही कर चुके थे, हमें आईडी मिल चुकी है। तो चलिए हम सिंपली पहले हम लॉगिन पर क्लिक करके अपना लॉगिन कर लेते हैं। तो दोस्तों, जैसे ही हम लॉगिन कर लेते हैं तो देखते हैं, आप पहले जो देख रहे थे इंटरफेस दिख रहा था, उससे कहीं अच्छा, कहीं लाख गुना आपको यहाँ पर उसका डैशबोर्ड दिखने वाला है दोस्तों। हाँ दोस्तों, आप जैसे ही डैशबोर्ड पर क्लिक करते हैं, आपको यहाँ पर बहुत बेहतरीन और यूनिक सा दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पर आपको सक्सेस यानी कि ट्रांजैक्शन जो भी फेल्ड हुए हैं, जो सक्सेस हुए हैं, जो पेंडिंग में हैं, उन सब का आप देख सकते हैं। आपका बैलेंस कितना है, आपकी आईडी क्या है, वो सब यहाँ पर आपको शो कर देगा। और यहाँ पर आपको ग्राफ के ज़रिए भी आपको बताया जाता है कि आप किस तरीके से काम कर रहे हैं, किस तरीके से ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, आप कितने ट्रांजैक्शन कर रहे हैं। आपके यहाँ पर सारी लिस्टेड ओपन होके आ जाती है। इतना सब कुछ देखने के बाद जब आप अपने सर्विसेज को इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो आपको यहाँ पर सिंपली सर्विसेज पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सर्विसेज पर क्लिक करते हैं, आपके सामने पूरी सर्विसेज जितने भी अवेलेबल हैं सभी के सभी शो कर जाती हैं। अब जैसे नीचे की तरफ आएंगे तो सारी सर्विसेज जो मैंने बताया था और जो अलग से इसमें ऐड किया गया है, क्योंकि जितने भी सर्विसेज आते हैं वो ऐड होते रहते हैं इसमें, तो आपको उसका भी कोई चार्जेस नहीं देना पड़ता है। तो यहाँ पर आप अपना देख लेंगे, सभी सर्विसेज आपको यहाँ पर मिल जाती है। मैंने बात किया था आधार पैन लिंक का, तो यहाँ पर देख रहे हैं ना, आधार कार्ड और पैन कार्ड एक साथ कैसे लिंक किया जाता है, तो आप यहाँ पर लिंक कर सकते हैं और इसका भी सर्विसेज कस्टमर को दे सकते हैं। यहाँ पर पीएम किसान सम्मान निधि का भी आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, केवाईसी कर सकते हैं। इतना सब कुछ करने के बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, ट्रैवलिंग के बारे में और बैंक अकाउंट, डीमैट अकाउंट ओपनिंग के बारे में यहाँ पर मतलब कि जो भी है जो सभी आप सर्विसेज पूरी सर्विसेज आपको यहाँ पर अवेलेबल मिल जाती हैं। सभी सर्विसेज का इस्तेमाल बहुत ही अच्छी तरीके से आप कर सकते हैं, क्योंकि ये डिज़ाइन इतना अच्छा किया गया है कि आपको सभी कुछ यहाँ पर समझ में आने वाला है। सभी कुछ आप समझ में लेंगे। और यदि आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप यूट्यूब पे चले जाएं, डिजिटल ग्रामीण सेवा का नाम सर्च करें, वहाँ पर आपको इसी डिजिटल ग्रामीण सेवक के पोर्टल का एक चैनल मिल जाएगा, जिसमें आपको सारे प्रश्नों के उत्तर आपको उसी में मिल जाएगा। हर प्रकार के वीडियो वहाँ पर अवेलेबल हैं। तो यहाँ पर जैसे ही हम आते हैं तो यहाँ पर एक कन्फ्यूजन्स आपको क्लियर कर देते हैं कि आपको बोल रहे थे ना कि जितने भी सर्विसेज हैं उनको फ्री रखा जाता है। तो जैसे मान लीजिए कि हम यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर हम पैन कार्ड अप्लाई, जैसे कि नहीं पीएम किसान सम्मान निधि जैसे हम करना चाहते हैं, तो पीएम किसान सम्मान निधि के ऊपर जैसे हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको एक पॉपअप आ जाता है। अब आप सोचेंगे कि भाई ने तो बताया कि यहाँ पर कोई भी चार्जेस नहीं लगने वाले हैं, फिर यहाँ पर ये अमाउंट की ऑप्शन क्यों आ रहा है। तो दोस्तों, इसे देखकर डरना नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आपको 0 लिखा है तो फिर 0 ही रहने वाला है। सर्विसेज में पीएम किसान सम्मान निधि दिखा रहा है, अमाउंट में 0 दिखा रहा है, तो आपको यहाँ पर कुछ नहीं करना। आप अगर यदि यहाँ पर टाइप करना भी चाहेंगे तो आप टाइप नहीं होगा दोस्तों। यहाँ पर सिंपली आपको सबमिट पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सबमिट पर क्लिक करेंगे, आपको पीएम किसान सम्मान निधि के ऑफिशियल वेबसाइट पर रिडायरेक्ट कर दिया गया। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर दिखा रहा है सक्सेस योर कास्ट 0।
यानी कि ट्रांजैक्शन आपका सक्सेसफुल भी हो गया और जीरो आपका कास्ट जो लगा है वो भी जीरो है। तो आपको सिंपली यहाँ पर ओके पर क्लिक कर देना है और पीएम किसान सम्मान निधि के ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको रिडायरेक्ट कर दिया जाता है। इसके बाद आप यहाँ से अपना बहुत ही आसानी से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, नया रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इसके बाद रजिस्ट्रेशन नंबर निकाल सकते हैं पीएम किसान सम्मान निधि का, और यहाँ पर आप किसान का केवाईसी भी कर सकते हैं। तो दोस्तों ऐसे ही काम करेंगे, सभी जितने भी आपको मिलने वाले हैं उन सब का कार्य ऐसा ही है। अब जैसे आधार पैन लिंक है तो आपको यहाँ पर सिंपली क्लिक करना है। अब इसमें भी शो कर रहा है, तो आप जैसे ही यहाँ पर सबमिट पर क्लिक करेंगे आपको यहाँ पर रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा उसके वेबसाइट पर। आप वहाँ से कर सकते हैं। आप आधार सेंटर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर कुछ बोला जाता है फिल करने के लिए डिटेल्स, वो अपना आप डिटेल्स फिल कर लेंगे और फिल करने के बाद आपको सिंपली वहाँ पर जो भी क्राइटेरिया है उसको पूरा करना है और आपको उसका आधार सेंटर मिल जाएगा। ज़्यादा दिक्कत नहीं है दोस्तों, आप अगर करना चाहेंगे तो बहुत आसानी से कर सकते हैं। अब बात करते हैं हम रिपोर्ट्स के बारे में। तो आपको सभी प्रकार की रिपोर्ट्स दिख जाती है, ट्रांजैक्शन रिपोर्ट, कैश डिपॉजिट रिपोर्ट्स, एनएसडीएल रिपोर्ट, जीएसटी रिपोर्ट, मतलब कि जितने सर्विसेज आपको यहाँ पर प्रोवाइड किए गए हैं सभी के रिपोर्ट्स आप यहाँ पर देख सकते हैं। इतना करने के बाद आपसे बोला जाता है कि वॉलेट का सेक्शन, तो वॉलेट सेक्शन में आपको फंड रिक्वेस्ट भेजना आपको कर सकते हैं, पासबुक देख सकते हैं, बिलिंग रिपोर्ट देख सकते हैं, क्यूआर कोड से अपना यूपीआई क्यूआर कोड से अपना पेमेंट ले सकते हैं। और यहाँ पर फंड रिक्वेस्ट हिस्ट्री आपको दिखाई दे रहा है, अपना हिस्ट्री देख सकते हैं। सेटलमेंट रिक्वेस्ट देख सकते हैं और सेटलमेंट हिस्ट्री भी आप चेक कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि आपको सपोर्ट किस प्रकार का मिलता है। तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो टिकट के लिए आपको सपोर्ट मिलता है, टिकट हिस्ट्री आप देख सकते हैं यहाँ पर। और मैंने बात किया था ट्रेनिंग वीडियो के बारे में, तो आप यहाँ से वीडियो देखकर अपना ट्रेनिंग ले सकते हैं या फिर यूट्यूब पे जाके अपना डिजिटल ग्रामीण सेवा के चैनल ओपन करके आप वहाँ पर सभी अपना कन्फ्यूजन दूर कर सकते हैं। और किसी के बहकावे में आपको नहीं आना है, बस यही आपको इतना काम करना है। इतना करने के बाद आपको सपोर्ट की बात रही, तो सपोर्ट आपको यदि आप तुरंत जो है कि जो भी आप मेल करते हैं, व्हाट्सअप करते हैं या कॉल करते हैं, आपका तुरंत रिप्लाई मिलता है। दोस्तों आपकी सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाता है। बात करते हैं सेटिंग में, तो आपको यहाँ पर चेंज पासवर्ड, अपना पासवर्ड चेंज कर सकते हैं, अपना एमपिन चेंज कर सकते हैं, अपना प्रोफाइल अपडेट कर सकते हैं, अकाउंट अपडेट कर सकते हैं, लॉगिन हिस्ट्री चेक कर सकते हैं, अकाउंट ओवरव्यू देख सकते हैं, केवाईसी कर सकते हैं, एईपीएस की केवाईसी अलग से कर सकते हैं, अपलोड बैनर, जो आपको अपना बैनर चलाते हैं, आप चाहते हैं कि अपना नेट पर शो करे तो आप यहाँ से अपलोड कर सकते हैं। आपको एक बहुत ही यूनिक सा सर्टिफिकेट दिया जाता है, आपको आईडी कार्ड दिया जाता है, आप अपने गले में आईडी कार्ड पहन के मस्त एकदम हीरो की तरह घूम सकते हैं। और यहाँ पर डाउनलोड भी, आप अपने बैनर को डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आप अपने डाउनलोड करने के लिए दे दिया जाता है। और यहाँ पर दे दिया जाता है रिपोर्ट्स, तो यहाँ पर आपको यहाँ पर मिल जाता है देखने को। जैसे हम यहाँ पर आते हैं रिपोर्ट्स पे आते हैं तो यहाँ पर देखने को मिल जाता है रिचार्ज, पासबुक, बिलिंग, रिचार्ज, जितने भी डेट्स हैं अपना रिपोर्ट सभी देख सकते हैं। और यहाँ पर आता है लॉग आउट, तो जैसे ही आप लॉग आउट करते हैं आपका पूरा का पूरा खेल ख़त्म हो जाता है। आप इस डिजिटल ग्रामीण सेवा के लॉगिन से आप बाहर हो जाएंगे, आप अपने डैशबोर्ड से बाहर हो जाएंगे और फिर अपना चाहे तो अपना लॉगिन करके चला सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, और कोई भी कन्फ्यूजन यदि रह गई हो आपके मन में तो आप मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। और हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना दोस्तों, क्योंकि लाइक ही ऐसी चीज़ है जो हमें मोटिवेशन देती है और हम आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियो लेकर आते रहते हैं। तो दोस्तों अगर यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑल पर ज़रूर प्रेस कर लें, क्योंकि बेल आइकन ही बहुत बेहतरीन भूमिका है दोस्तों। क्योंकि जब भी हम नई वीडियो अपलोड करते हैं ना तो आपको इसी बेल आइकन के जरिए आपको नोटिफिकेशन मिल जाता है कि हाँ नई वीडियो आ गया, आप अपने उसे देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।